एक वक्त था जब दुनियावी मोहमाया से दूर होकर व्यक्ति संत बन जाता था। लेकिन वक्त बदला तो इस बदलाव से जोगी मुनि संत और फकीर भी अछूते कैसे रहते। सो अब जोगी मुनि संत और फकीर सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मठ या दरगाह में नहीं बल्कि सदनों में भी देखे जाने लगे हैं। जाहिर है, राजनीति ने किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है, तो जोगी मुनि इससे अछूते कैसे रहते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस बार विधानसभा में बड़ी संख्या में करोड़पति विधायक पहुंचे हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के विधायकों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं कई संत और फकीर भी इस बार विधानसभा पहुंचने में सफल हुए हैं। राजस्थान में इस बार 4 संत विधानसभा में पहुंचे हैं और वे प्रदेश की जनता के लिए नीतियां बनाएंगे। दिलचस्प यह भी कि ये चारों संत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हैं। ये 4 संत हैं: सिरोही से विधायक ओटाराम देवासी, पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी, हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य और सबसे चर्चित तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ। अब इनकी बनाई हुई नीतियां प्रदेश की जनता के लिए कैसी रहेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इन चारों संतों की वजह से विधानसभा का यह सत्र काफ़ी चर्चे में रहने वाला है। सबसे पहले बात सिरोही से विधायक ओटाराम देवासी की। ओटाराम देवासी देश के पहले गाय मंत्री बने। 2015 में जब राजस्थान ने देश का पहला गौपालन विभाग बनाया तो ओटाराम देवासी को उसका मंत्री बनाया। ओटाराम देवासी ने तब मंत्री बनते ही गाय कर की शुरुआत की और नई प्रॉपर्टी लेने वालों को 20% का टैक्स जो है वो गाय की सुरक्षा के लिए देना सुनिश्चित किया गया। हालांकि तब ये कहा गया था कि इससे आवारा घूम रही गायों को बहुत राहत मिलेगी और उनको आसरा देने में यह राशि काम में आएगी। लेकिन उनके शासनकाल में गायों की खूब मौतें हुई। राज्य सरकार द्वारा संचालित गौशालाओं में 500 से अधिक गायों की मौत की वजह से वे काफ़ी विवादों में रहे और इसका खामियाजा 2018 में उन्हें भुगतना पड़ा। वे तब संयम लोढ़ा से चुनाव हार गए। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संयम लोढ़ा को चुनाव हराकर पिछले हार का न सिर्फ बदला लिया बल्कि विधानसभा में भी पहुँचे। ओटाराम देवासी पुजारी हैं और उस इलाके में उनकी खासी धमक है। अब देखना यह है कि एक बार फिर से पार्टी उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है या वे सदन में विधायक बनकर सिर्फ नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा नाम है पोखरण से विधायक महंत प्रतापपुरी का। वही पोखरण जहां कभी परमाणु परीक्षण हुआ था। अब उस इलाके के राजनेता अब राजनीति में अपनी मजबूत धमक दिखाते हैं। महंत प्रतापपुरी को 2018 में पार्टी ने पहली बार टिकट दिया था। तब वे चुनाव हार गए थे, लेकिन क्योंकि उनकी छवि ऐसी है कि 2023 में भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और इस बार उन्होंने कांग्रेस के शाले मोहम्मद को चुनाव हराकर न सिर्फ पिछली हार का बदला लिया बल्कि अपनी मजबूत उपस्थिति भी विधानसभा में दर्ज कराई। इलाके में लोग उनकी छवि को योगी आदित्यनाथ के रूप में देखते हैं और उनके समर्थक तथा आसपास के लोग उन्हें इलाके का योगी भी कहते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया तो उसको लेकर के भी खूब चर्चाएँ हुई। अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की तरह उन्हें भी पार्टी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है या सिर्फ इस इलाके से वे एक मजबूत विधायक के रूप में विधानसभा में उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा नाम है जयपुर के हवा महल से विधायक बालमुकुंद आचार्य का। बालमुकुंद आचार्य चुनाव जीतते ही चर्चा में आए। तब उन्होंने अधिकारियों को फ़ोन कर उन दुकानदारों के लाइसेंस चेक करने को कहा जो सड़क के किनारे नॉनवेज बेचते थे। इससे उनको संतोष नहीं हुआ तो कैमरे और अपने समर्थकों के साथ कई दुकानों पर पहुंच गए और यह तक कहा कि जयपुर काशी है, इसे कराची नहीं बनने देंगे। जाहिर है, इसके जरिए उन्होंने अपनी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की और इससे पहले भी अपने अलग अलग भाषणों के जरिए उन्होंने साफ कर दिया था कि वे किस तरह की राजनीति करेंगे। बालमुकुंद आचार्य हवा महल से चुने गए हैं विधायक, लेकिन जीत का अंतर महज 950 वोट का रहा। लेकिन अब वे चाहते हैं कि ये 950 वोट का अंतर आने वाले चुनाव में और भी ज़्यादा आगे बढ़े। इसको लेकर के उन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। जयपुर का हवा महल सीट काफ़ी चर्चे में रहा है पहले से भी। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी बदले थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से पिछली हार का बदला लिया। बालमुकुंद आचार्य जीत कर आए और अब वे विधानसभा में उस इलाके का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों संतों के साथ, जिसका पूर्व में हमने नाम लिया, उनके साथ ये किस तरह की राजनीति करते हैं। क्या संत से इतर होकर के कोई और भी छवि उनकी बनती है या फिर संत के लिहाज से ही वे नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। चौथे संत के रूप में हैं सबसे चर्चित और सबसे मजबूत नाम बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद रहे और उन सांसदों में शुमार हुए जिन्हें पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया।
वे चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी और उसके बाद से ही उन्हें मुख्यमंत्री बनने की चर्चा खूब तेज हुई। पार्टी ने उन्हें जब दिल्ली बुलाया तो इस बात की खूब चर्चा होने लगी कि क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी एक योगी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। संयोग यह भी कि वो भी उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिस नाथ संप्रदाय का प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ करते हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ का भी करीबी माना जाता है और जब उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दिया तो एक बार फिर से जयपुर समेत अलग अलग हिस्सों में ये चर्चा खूब तेज हो गई कि क्या राजस्थान में भी अब एक योगी मुख्यमंत्री हो पाएगा। यह देखना तो अभी बाकी है कि वो मुख्यमंत्री होते हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने प्रदेश में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इलाके के लोग और साथ साथ पूरे प्रदेश के लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा कई सर्वे से साफ हुआ है। लेकिन ये निर्णय तो पार्टी आलाकमान को लेना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है या नहीं, लेकिन संतों की फहरिस्त में उनका नाम सबसे मजबूती से लिया जाता है। अब ये चारों संत प्रदेश के विधानसभा में बैठेंगे, जहाँ वे नीतियाँ बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि राज्य की जनता का भला हो सके। उनकी नीतियाँ किस तरह की होती हैं और वे जनता के लिए कितनी उपयोगी होते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि समाज के अलग अलग विभागों की तरह राजनीति से संत समाज भी अछूता नहीं रहा है। एक वक्त था जब इब्न इंशा ने लिखा था कि कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, जंगल तेरा, सहरा तेरा। वही बात है कि राजनीति ने किसी भी कूचे को अछूता नहीं छोड़ा है। इसलिए तमाम राजनेता भी अब अलग अलग रूप में आने लगे हैं। संत भी राजनेता बनने की कोशिश में जुटे हैं और उसी का नज़ारा हमें राजस्थान विधानसभा में दिखेगा जब भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए 4 संत विधानसभा में हमें दिखेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।